बलबूते पर सबसे पहले इसने बंगाल के इलाके पर धावा बोला। बंगाल में जाहिर है कि वहां भी मुसलमान थे जो इनसे बरसरे पैकार हुए। चुनान के सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला इनके सामने आते हैं, बड़ी बहादुरी के साथ, हिकमत अमली के साथ वो इनका मुकाबला करते हैं। पलासी में जंग का मैदान सजता है, लेकिन 1857 में नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते हैं। इन सारी तहरीकों का नुक्ते उरूज है 1857 का इंकलाब, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया था, लेकिन वो गदर नहीं बल्कि सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले जो हुर्रियत पसंद लोग थे, उन्होंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर के लिए वो सर से कफन बांधकर अपने अपने इलाकों से निकल गए थे। 1857 का जो इंकलाब है, इस इंकलाब में यहां से आमतौर से लोग समझते हैं कि आजादी की तहरीक शुरू होती है, लेकिन मैंने आपके सामने बहुत ही डिटेल के साथ इसलिए इशारा किया ताकि हमारे जहनों की तस्हीर हो सके। यह आजादी की लड़ाई सिर्फ 1857 से शुरू नहीं होती है। हम लोग 1947 से जब से आजादी का जश्न मनाते आए हैं, उससे 200 साल पहले से यह आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। अफसोस की बात यह है, और ये इसको खास तौर से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम में से भी बहुत से लोगों का जहन यही बन गया है कि आजादी की लड़ाई तो उसी के बाद शुरू होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मुजाहिदीन आजादी की फहरिस्त करवाई है और वजीर आजम साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। 5 जिल्दों में जो पूरी डिक्शनरी और पूरी लिस्ट शाये हुई है, उसमें भी उन्हीं मुजाहिदीन को लिया गया है जो 1857 से लेकर 1947 के बीच में जिन्होंने कारनामे और खिदमत अंजाम दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, 1857 तो एक तरह से उन छोटी छोटी तहरीकों का नुक्ता उरूज है, वरना उससे पहले शामली का मैदान सजाया जा चुका था। उससे पहले बरेली में हाफिज रहमतुल्लाह अलैह नबर्द आजमा थे, और उससे पहले न जाने कितने मुसलमानों की और उलमा की जानें कुर्बान हो चुकी हैं इस देश की आजादी के लिए। आखिर कभी उन्हें भी तो याद करना चाहिए, कम से कम उनके नामों को, उनकी तहरीक के नामों को इन डिक्शनरियों में जरूर जगह मिलनी चाहिए। क्या ये इस लायक नहीं है कि इनका तस्करा किया जाए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने शुरू में ही नेम रखी है आजादी की तारीख की, उन्हें भुला दिया जाए, चाहे हुकूमत भूल जाए, चाहे कोई और भूल जाए, लेकिन इन देश की आजादी के लिए काम करने वालों के जो फर्जंद यहाँ मौजूद हैं, जो देश की आजादी से मोहब्बत करते हैं, सही तारीख से मोहब्बत करते हैं, कम से कम उन्हें अपने इन बुजुर्गों के नाम याद होने चाहिए, उन्हें इन तहरीकों के नाम याद होने चाहिए। जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को याद नहीं रखती है, वो कौम मिटा दी जाती है। और इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि ये हकायक हमारे सामने आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 1857 में तय था मौलाना अहमदुल्लाह साहब और उनके रुफका कई इलाकों में इसके लिए बाज़ाब्ता मेहनत कर रहे थे, और तय यह हुआ था कि 31 मई को जितने हिंदुस्तानी हैं जो फौज में हैं, वो बैक वक्त बगावत करेंगे, और अंग्रेजों के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी बनी और बंगाल तक कुछ ऐसी बातें पहुंच गई कि जिसकी वजह से उससे पहले ही ये लावा फूट पड़ा, और 31 के बजाय 10 मई को ही मेरठ में हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले जो मुजाहिदीन आजादी हैं, उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया।